वेलकम लर्नर्स टू वन अकेडमी। सो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि आपको कैसे गेट पेपर अटेम्प्ट करना चाहिए जस्ट लाइक अ टॉपर जैसे अटेम्प्ट करता है। बिल्कुल वही स्ट्रैटेजी आपको यहाँ पर मैं बताने वाली हूँ कि आपको कैसे एग्जाम हॉल में एंटर करने के बाद गेट पेपर को अटेम्प्ट करना है। 3 घंटे का एग्जाम होता है और उस 3 घंटे में आपके माइंड में क्या चीजें चलनी चाहिए और क्या चीजें नहीं चलनी चाहिए, उन सभी को हम डिस्कस करने वाले हैं बिल्कुल डिटेल में। तो आप इस वीडियो को टिल द एंड तक देखिएगा और अगर इस वीडियो को आप पसंद करते हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे शुरू के जो 5 मिनट होते हैं ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत क्रूशियल होते हैं, जिसमें कि आप लोगों को रश नहीं करना है। अगर आप बिल्कुल भाग दौड़ में लगे रहेंगे कि यार ये भी कर लो, वो भी कर लो, ये भी कर लो, वो भी कर लो, तो फिर हो गया वहीं पे बहुत प्रॉब्लम। तो वो चीज नहीं करनी है। शुरू के 5 मिनट में आपको पेपर को समझना है, तुरंत सॉल्व करना स्टार्ट मत करो। मतलब तुरंत आप सॉल्व करना स्टार्ट कर दोगे तो हो जाएगी बहुत बड़ी प्रॉब्लम। पहले पेपर को समझो, सेक्शंस देखो कि क्या सेक्शन है। तो आपने देखा कि भाई हमारे 2 सेक्शन है, जनरल एप्टीट्यूड में 15 क्वेश्चन है और बाकी जो क्वेश्चंस है वो हमारे कोर कंप्यूटर साइंस के। तो आपको पता है कि 65 क्वेश्चन होते हैं गेट सीएसआईटी के पेपर में, जो 100 मार्क्स के आते हैं, जिसमें कुछ क्वेश्चन 2 मार्क्स के होते हैं, कुछ क्वेश्चन 1 मार्क्स के होते हैं और नेगेटिव मार्किंग भी होती है सिर्फ एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन में। तो आई होप आपको पहले से पेपर पैटर्न पता होगा। नहीं पता है तो प्लीज यार सुन लो मेरे बातों को। और जनरल एप्टीट्यूड में 15 क्वेश्चन है, कोर सीएस में है भाई 50 क्वेश्चन। क्वेश्चन टाइप नोटिस करो, एमसीक्यू, एमएसक्यू, एनएटी, कि हाँ भाई ये क्वेश्चन एमसीक्यू है, मतलब इसमें एक ही क्वेश्चन एक ही ऑप्शन करेक्ट होगा। एमएसक्यू है तो 2 से 3 ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं, या फिर एक ऑप्शन भी कभी कभी करेक्ट होता है एमएसक्यू में। एमएसक्यू में चारों ऑप्शन भी करेक्ट हो सकते हैं। एनईटी में कोई ऑप्शन नहीं होता है, वहां पे आंसर आपको एज एन इनपुट देना पड़ता है। माइंड को एकदम शांत रखो, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, अच्छे से प्रिपरेशन किए, अपने प्रिपरेशन पे बस भरोसा रख करके पेपर को अच्छे से रीड करना शुरू करो। अब यहाँ पे 5 मिनट बीत गए। राउंड 1 में आपको जो शुरू के आधे घंटे होते हैं ना, उसमें अपने आप को हैप्पी फील करवाना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब आप एग्जाम हॉल में एंटर करते हो तो वो जो 3 घंटे होते हैं, वो 3 घंटे आपको पूरा बैठना पड़ता है, आप उठ नहीं सकते हो। तो आपको अपने आप को मोटिवेटेड रखना बहुत जरूरी है। तो शुरू के जो आधे घंटे होंगे वहां पे आपको वही क्वेश्चंस लगाने हैं जो बिल्कुल श्योर शॉट हो, मतलब कि जो आपको बिल्कुल आते हो, जिसमें कि 100% श्योर है कि ये क्वेश्चन का आंसर तो ऑप्शन ए ही होगा, लाइक सो। ठीक है, तो आपकी जो एक्यूरेसी 100% जिस क्वेश्चन में है वो क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, पर उसमें भी पहले आपको सेक्शन जनरल एप्टीट्यूड का चूज करना है। जनरल एप्टीट्यूड में जिस क्वेश्चन में आप 100% श्योर हो उसको आप पहले सॉल्व कर लो और उसके बाद कोर कंप्यूटर साइंस की वो क्वेश्चंस करो जो देखते ही आपके क्लिक हो जाए कि यार ये है, ये क्वेश्चन है, डेडलॉक का नेसेसरी कंडीशन कौन सा नहीं है ये तो मुझे पता है यार। तो जो देखते ही आपके दिमाग में क्लिक हो जाए उन क्वेश्चन को पहले सॉल्व करना है कोर कंप्यूटर साइंस में, जिसमें कि आपको 1 मिनट लग रहा हो हर क्वेश्चन को सॉल्व करने में। और फिर आप करोगे मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन, और मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन आपको तभी मार्क करना है जब आप 100% श्योर हो, क्योंकि वहां पे अगर थोड़ी सी आपकी गलती हो गई तो आपको नेगेटिव, मतलब नेगेटिव मार्किंग तो नहीं है बट हाँ थोड़ी सी भी गलती हो गई तो बुरा लगेगा कि यार इसका मार्क्स जो मुझे मिलने वाला था वो नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे शुरू के जो आधे घंटे होंगे ना, वहां पे आपका पूरा गोल होना चाहिए कि कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है और अपने इन मार्क्स को तो भाई लॉक कर देना है, ये मार्क्स आपसे कोई नहीं छीन सकता। तो ये शुरू के आधे घंटे हो गए समाप्त। अब यहाँ पर हम बात करते हैं नेक्स्ट 1 आवर की, मतलब कि अब 1.5 घंटे तक एग्जाम में क्या क्या होना चाहिए। शुरू के आधे घंटे शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चंस लगा लिए, अब नेक्स्ट 1 आवर में आपको मीडियम प्लस कैलकुलेटिव क्वेश्चंस को करना है सॉल्व। मतलब यहाँ पे आपका मेन फोकस होना चाहिए कि यार इतने मार्क्स तो मेरे मुट्ठी में है, बट अब इन मार्क्स को मैक्सिमाइज करना होगा। तो ये मार्क्स मैक्सिमाइज करने के लिए आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करना है, मतलब न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन को लगाना है जो जनरली आपको इन सब सब्जेक्ट से मिलते हैं, लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम, डीबीएमएस, कंप्यूटर नेटवर्क, डीएसए, इन सब के न्यूमेरिकल्स। और न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। रफ शीट का आपको स्मार्ट यूज करना है। जो आपको रफ शीट मिलती है ना, उसमें आपके ऐसे इधर उधर करके कुछ भी कीड़े मकोड़े जैसे राइटिंग में मत लिख देना कि जो आपने सोल्यूशन लिखा वो आप ही को समझ नहीं आ रहा है अगले 10 मिनट में।
स्टेप वाइज लिखो यार, ठीक है, 3 घंटे का एग्जाम है, स्टेप्स में लिखो क्वेश्चन का आंसर, और फाइनल आंसर को 2 बार जरूर चेक करना, क्योंकि एक बार में आपने फाइनल आंसर रिवील कर दिया कि भाई यही आंसर है, उसको दोबारा चेक नहीं किया तो हो सकती है कि आपकी गलती हो, कैलकुलेशन में गलती हो सकती है। तो यहाँ पे आपका मेन गोल होना चाहिए कि आपको ज्यादा अटेम्प्ट्स करने और मिस्टेक्स कम करनी है, ठीक है। ये मेक श्योर करने के अटेम्प्ट तो ज्यादा करना है, पर उन अटेम्प्ट्स में मिस्टेक कम से कम होनी चाहिए। तो ये हो गए आपके राउंड 2 का काम। फिर बात करते हैं राउंड 3, जो हमारा लास्ट राउंड है। वो थोड़ा टफ है और थोड़ा लेंथी भी है, और ये रिस्की भी है, क्योंकि यहाँ पे अब आप उन क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हो जिस क्वेश्चन में आपको श्योरिटी नहीं है, जिस क्वेश्चन में आपको क्लैरिटी नहीं है कंसेप्ट को लेकर के, मे बी हम ये कह सकते हैं, या फिर जो थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। तो यहाँ पर ऐसे लेंथी ग्राफ के क्वेश्चंस हो गए, डायनामिक प्रोग्रामिंग टॉप के क्वेश्चंस हो गए, एल्गोरिथम्स के क्वेश्चंस हो गए, ओएस के क्वेश्चंस हो गए, कोआ के क्वेश्चंस हो गए। हाउ कैन वी फॉरगेट कोआ के क्वेश्चन। तो एमसीक्यू अगर आपको 70% से ज्यादा श्योर है ना, तभी प्लीज एमसीक्यू को आप टिक करना, अदरवाइज प्लीज स्किप इट। और मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन में अगर आप डाउटफुल हो कि यार ये भी लग रहा है, वो भी लग रहा है, ये भी लग रहा है, वो भी, तो प्लीज वैसे क्वेश्चन को स्किप करना ही ज्यादा बेहतर है, क्योंकि हमें अटेम्प्ट्स भी उतने ही करने हैं जिसमें कि मिस्टेक्स कम हो। ऐसा नहीं कि आपने नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के चक्कर में गलतियां ज्यादा कर ली, जिससे कि जो मार्क्स आपके आने वाले थे वो नेगेटिव मार्किंग के कारण कम हो गए, तो वो नहीं करना है। ऑल्सो आपको एलिमिनेशन टेक्निक का यूज करना है कि यार ये ऑप्शन तो एलिमिनेट हो सकता है बिकॉज ऑफ दिस रीजन, और एलिमिनेशन टेक्निक के हेल्प से हम लास्ट में आंसर तक पहुंच ही जाते हैं, तो वो टेक्निक आपको बहुत हेल्प करेगी। तो यहाँ पे आपका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है इंटेलिजेंट गैसिंग करना, रैंडम गैसिंग नहीं करना, गैम्बलिंग नहीं करना है, समझ रहे इस बात को। तो इंटेलिजेंट गैसिंग से आप सही आंसर तक पहुंच सकते हो। नेगेटिव मार्किंग से कैसे बचे, ये सबसे बड़ी दुविधा है जो आप लोगों को कैसे करनी है सॉल्व, उसको समझिए। सबसे पहली बात ये है कि एमसीक्यू में नेगेटिव मार्किंग होती है सिर्फ, जिसमें कि अगर 1 मार्क का क्वेश्चन है तो 0.33 की नेगेटिव मार्किंग, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 0.66 की नेगेटिव मार्किंग, मतलब 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है। तो बेसिक रूल भाई यही है कि अगर नेगेटिव मार्किंग से बचना है तो 50-50 लग रहा है, मतलब कि ये ऑप्शन भी करेक्ट लग रहा है, ये ऑप्शन भी करेक्ट लग रहा है, तो फिर आप क्वेश्चन को स्किप कर दो, आप मत करो आंसर। बट अगर आपको एक ऐसा क्वेश्चन दिख गया जिसमें 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए हैं, तो आप उसको ट्राई कर सकते हो until you are not getting the final destination. So this is basically the trick. अगर यार गेस लग रहा है, अगर आप फाइनली क्लियर नहीं हो उसके कॉन्सेप्ट्स को लेकर के, प्लीज स्किप इट, क्योंकि आपको नेगेटिव मार्किंग फिर मिल जाएगी। इट्स बेटर कि आप उसको छोड़ दें, ठीक है। नेक्स्ट है कि गोल्डन रूल्स क्या है, टॉपर का सीक्रेट क्या है, टॉपर कैसे गेट एग्जाम को मतलब कि डील करता है हॉल में एंटर करने के बाद। सबसे पहले वो शांत रहता है, यहाँ पे शांति बहुत जरूरी है, स्पीड से ज्यादा शांति बहुत जरूरी है। अगर आप जल्दी जल्दी के चक्कर में चीजें खराब होती है, तो जल्दी वाला काम शैतान का होता है, ठीक है, और शांति वाला काम जो होता है वो बहुत अच्छा होता है। तो प्लीज शांत रहिए, गेट एग्जाम हॉल में एंटर करने के बाद अपने मन को शांत रखिए, अपने दिमाग को शांत रखिए, और अपने बॉडी को भी। अगर आप ज्यादा स्पीड में काम करने लगोगे तो सही चीजें भी गलत होने लगेंगी, तो वो काम बिल्कुल भी नहीं करना है। एनईटी बेस्ट फ्रेंड होते हैं, उसको अपना दुश्मन मत समझिए। न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए वर्चुअल कैलकुलेटर से, जो आपको गेट एग्जाम में दी जाती हैं। और एमएसक्यू साइलेंट किलर होता है, वो आपको दिखने में तो बड़ा प्यारा सा लगता है, क्यूट सा लगता है, बट साइलेंटली वो आपको किल कर देता है अगर आपने उसके सारे करेक्ट ऑप्शंस को टिक नहीं किया है तो। पीवाईक्यू के पैटर्न्स हमेशा रिपीट होते हैं, मैंने हमेशा बोला कि आपको पीवाईक्यू सॉल्व करना चाहिए, और एग्जाम के आखिरी के 10 मिनट में आपको रिव्यू करना चाहिए कि आपने सारे जो क्वेश्चन का ऑप्शन है वो सही लगाया है कि नहीं। देखो, रीचेक करना, रिव्यू करना सबसे इंपॉर्टेंट होता है गेट एग्जाम में। अगर आपने एक क्वेश्चन को सॉल्व किया है और उसको एक बार में टिक कर दिया, डबल चेक नहीं किया है, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, और वही फिर आपके सिली मिस्टेक्स में कन्वर्ट हो जाती हैं चीजें। तो जितने भी क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने से पहले, टिक करने से पहले डबल चेक करो, और लास्ट के 10 मिनट में भी सारे क्वेश्चन के आंसर को डबल चेक करना जरूरी है।
लास्ट 10 मिनट आपके लाइफ सेविंग होते हैं। कभी कभी ऐसा हुआ है, स्टूडेंट्स ने बताया है कि मैम लास्ट 10 मिनट में अगर मैं रिव्यू नहीं करता ना तो शायद मेरे इतने सारे नेगेटिव मार्किंग हो जाते, क्योंकि मैंने बहुत सारे क्वेश्चन का गलती से गलत ऑप्शन टिक कर दिया था। तो वो काम नहीं करना है। अनअटेम्प्टेड एनईटी को जरूर ट्राई करो। अगर आपने किसी एनईटी को ट्राई नहीं किया है तो वो लास्ट 10 मिनट में आप ट्राई कर सकते हो। आपको चेक करने की जरूरत है कि अपने साइन, यूनिट्स, डेसिमल, ये सब होता है ना कि जो एनईटी क्वेश्चंस होते हैं करेक्ट अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, तो वो चीजें ध्यान में रखनी है। और मार्क फॉर रिव्यू वाले क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करना है, क्योंकि हो सकता है कि वो क्वेश्चन सॉल्व करने पे आपको आए। तो बेसिकली मैं इसके लिए टाइम थोड़ा बढ़ाना चाहूंगी कि यू शुड गेट लास्ट 20 मिनट्स फॉर दिस पार्ट, क्योंकि 20 मिनट में ही आप कोई क्वेश्चन को रिव्यू कर सकते हो। आइडियल अटेम्प्ट टारगेट क्या होना चाहिए? देखिए, अगर आप अच्छा रैंक अचीव करना चाहते हैं तो आप कोशिश कीजिए कि जनरल एप्टीट्यूड में आपके 12 से 14 क्वेश्चन करेक्ट हो और कोर कंप्यूटर साइंस में आपके 40 से 45 अटेम्प्ट हो। एक्यूरेसी हर एक क्वेश्चन में 85% से ज्यादा की हो या फिर इक्वल टू दैट। तो अगर इस तरीके का आपका अटेम्प्ट रहता है तो फिर आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते हैं और अच्छी रैंक भी आ सकती है। ओके, तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज इस टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए, जहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशंस, हमारे फ्री क्लासेस मिलते रहते हैं। आई होप आपको हर एक सब्जेक्ट का महा रिविजन भी पसंद आया होगा, जो मैंने गेट कंप्यूटर साइंस का लिया है हर एक सब्जेक्ट का। तो आप जरूर इस यूट्यूब चैनल को चेक कीजिएगा, जहाँ पे आपको लाइव सेक्शन में मेरे हर एक सब्जेक्ट का रिवीजन सेशन मिल जाएगा। गेट 2027 की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए न्यू बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है, डेटा स्ट्रक्चर, जिसमें कि मैं पढ़ा रही हूँ। आज भी उसकी तीसरी क्लास है 6 बजे, तो आप जरूर ज्वाइन करें। गेट 2028 का भी बैच स्टार्ट हो गया है, सीएसआईटी और डेटा साइंस दोनों के लिए। अगर आप 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन लेते हैं जो 2027 के लिए बेटर है, तो वो 11,999 पे आपको मिलेगा, और 2 साल का 19,999 विच इज बेस्ट फॉर 2028 बैच, एंड 36 प्लस 1 मंथ सब्सक्रिप्शन भी यू विल गेट एट 21,999 फॉर गेट 2029। ऑफर एंड हो रहा है 7 फेब को। यूज कीजिए मेरे रेफरल कोड HelloSono01, जिससे कि आपको डिस्काउंट और मेरी पर्सनल गाइडेंस मिल जाएगी। और आपको 2 टाइप के प्लान मिलते हैं, प्लस और आइकॉनिक। क्या क्या बेनिफिट्स यहाँ पे लिखा हुआ है। बेस्ट है कि अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लो। थैंक यू सो मच, लेट्स क्रैक इट।